HR के बारे में सबसे पहले मशहूर तो ये है कि ये HR वाले पहले बंदे को फायर करवा देते हैं और फिर बाद में उसको गुंडा की ईमेल भेज देते हैं। तो सर ये क्या है सर? वी आर प्रो मैनेजमेंट एंड प्रो एम्प्लॉइज और प्रो पीपल, यानी दोनों को आप बटर लगा के रखते हैं। सबसे ज्यादा CO वर्स्ट होता है या वो प्रिंटर जो जाम हो जाए और चले ना? प्रिंटर आपको हमेशा धोखा देगा। जब भी आपको प्रिंट चाहिए तो वो उसी वक्त काम करना छोड़ दे। वर्स्ट कॉर्पोरेट बज़वर्ड जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो? आई थिंक दैट वुड बी या तो स्ट्रैटेजी या सिनर्जी। जेन जी का यार एक मसला है, टिकते नहीं है यार। आई थिंक कुछ स्प्रिंग लगे होते हैं, क्या चक्कर? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं द जहांगीर शो। टुडे वी विल डिस्कस HR, I mean corporate culture in 3D, like drama, deadline, and donuts. Today we have with us the head of HR, the guy who is the guardian of policy, the keeper of payslip secrets, and the only guy in the office who knows where the stapler is, Mr. Shafiqur Rahman. Assalamu alaikum Shafiq साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। Good to have you on this show, sir. Thank you for inviting me. शफीक साहब, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। कल हमने एक शो किया जो कि हमारा पहला शो था कॉर्पोरेट जो कल्चर के ऊपर। उसमें हमारे एक गेस्ट थे बहुत ही ज़बरदस्त, हमारे दोस्त, हमारे मित्र चौधरी साहब। तो हमने थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा HR को रगेद दिया। तो मैंने घर जाके सोचा कि यार ये जो HR है ना, इसको भी चांस देना चाहिए। क्या है, थोड़ा जस्टिफाई हो जाए यार, फ्लिप साइड एग्जैक्टली। तो हमने सर आपको दावत दी। थैंक यू। अच्छा, हम इस प्रोग्राम को कोशिश करेंगे आसान, क्रिस्पी रखें और स्वीट रखें। तो स्टार्ट करें फिर सर? बिस्मिल्लाह, लेट्स गो। जी, HR के बारे में सबसे पहले मशहूर तो ये है कि ये HR वाले पहले बंदे को फायर करवा देते हैं और फिर बाद में उसको गुंडा की ईमेल भेज देते हैं। तो सर ये क्या है सर? देखिए, वो दोनों तरफ से ख्याल रखना पड़ता है ना। अच्छा। एक जरूरत है कि उनको कंपनी से निकाला भी जाए जी, और दूसरी जरूरत है कि हम उनको अच्छा विश भी करें जी। दोनों काम साथ साथ। बिल्कुल सेट है। अभी हम बाकायदा सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल बहुत आसान है और मतलब मैं अपनी ज़बान में से कहता हूँ बहुत मासूम सा सवाल और रोमांटिक है। रोमांटिक सवाल ये है कि अगर HR या कॉर्पोरेट कल्चर एक मूवी होता तो ये किस टाइप की मूवी होता? मतलब रोमांटिक मूवी होता, हॉरर मूवी होता, कॉमेडी मूवी होता, या किस टाइप की होता? आपको क्या लगता है? आई थिंक ऑन मंडे इट वुड बी अ हॉरर मूवी, क्योंकि वीकेंड के बाद आप आते हैं और हॉरर्स ही हॉरर्स होते हैं ऑफिस में। आपके सामने कोई रेजिग्नेशन आ रहा है, कोई इंटरव्यू आ रहा है, कोई और अनएक्सपेक्टेड चीज आ रही है। बाय वेडनेसडे इट बिकम्स अ मिस्ट्री मूवी। आपको कुछ पता नहीं होता कि आज क्या तोहफा आपको मिलेगा, ठीक है। और बाय फ्राइडे इट कैन बी अ रोम कॉम, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ी सी कॉमेडी, हर कोई वीकेंड वाइब्स में दाखिल हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। ये वैसे आपने जो एंड में रोम कॉम कहा है ना, ये सीरियसली मैं मतलब मेरी सिचुएशन होती है ऐसा, क्योंकि जैसे ही वीकेंड आने वाला होता है ना तो बंदा रोमांटिक हो जाता है। तो कॉमेडी तो साथ वैसे घर वाले चला देते हैं, तो ये बड़ा जबरदस्त है। तो सवाल मैं लिख के लाया हूँ क्योंकि सर सवाल आपके साथ मुश्किल सवाल करने थे मैंने, लेकिन मैंने आसान कर दिया। अच्छा, एक अगला सवाल है, कोई एक ऐसी मिथ HR के बारे में जो आप यानी आप दिल से बिलीव करते हैं कि यार ये जो हमारे एम्प्लॉय है ना वो इस पर यकीन ना करें? अच्छा, इसमें दो तीन चीज़। लेकिन प्लीज़ आप अब ये मत बताइएगा कि ये HR वाले मीटिंग करते रहते हैं कि जी एम्प्लॉयज़ का लंच ब्रेक कैसे ख़राब करें, तो ये वाली नहीं, इसके अलावा कोई नहीं, ये कभी हमारे एजेंडा पे नहीं होता। एक्चुअली पहली मिथ इसी चीज़ से निकलती है, ये तासुर के हम लोग एंटी पीपल हैं या प्रो मैनेजमेंट हैं। ऐसा नहीं है। वी आर प्रो मैनेजमेंट एंड प्रो एम्प्लॉयज और प्रो पीपल, यानी दोनों को आप बटर लगा के रखते हैं। दोनों को बटर भी लगा के रखते हैं और दोनों के दरमियान जो गैप है उसको कम करने की कोशिश भी करते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि हम उनके बगैर कामयाब नहीं है। इफ वी लूज देम तो हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा काम का। और सिमिलरली हमने मैनेजमेंट को भी साथ लेके चलना है। तो वी हैव टू ब्रिज दैट गैप ऑन बोथ साइड्स। मतलब लोग ये बात समझ नहीं पाते। सेकेंडली, लोग ये समझते हैं कि हमारा मकसद होता है शायद कॉस्ट कम करना या लोगों को कम सैलरीज ऑफर करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये शायद पहले के ज़माने में ये शायद बात दुरुस्त हो, लेकिन आजकल के दौर में यू नीड टू हायर फॉर द रोल, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो पैसे नहीं अगर आप सही दे रहे तो सही बंदा आप हायर नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से कोई ऐसे टारगेट्स या गोल्स नहीं होते कि यार कम पैसे दो और कम पैसों, सस्ते पैसों के अंदर आप बेहतर बंदा ला। ये आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। देखें, अगर आप
कंपनी जो है उसकी ग्रोथ आपके माइंड में होती है, और आपके जो हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में जो कॉर्पोरेशन के जो ऑनर्स होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें, ऐसा टैलेंट लेके आएँ जो कि कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे, तो बड़ा ये वैलिड है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। शफीक साहब चले एक बात बताएं, अब ये आप बड़े आपने ऊपर वालों की तारीफें कर रहे हैं, सिर्फ ये बताएं कि आपको क्या लगता है 2 वर्स्ट चीज़ें हैं उनमें कंपैरिजन करना है, सही सबसे ज़्यादा सीईओ वर्स्ट होता है या वो प्रिंटर जो जाम हो जाए और चले ना? आई थिंक सीईओ फिर कभी कभी अच्छे मूड में आ सकते हैं, प्रिंटर आपको अच्छा, आप हमेशा इसमें फोकस कर रहे हैं? कभी एम्फेसिस ऑन कभी प्रिंटर आपको हमेशा धोखा देगा। जब भी आपको प्रिंट चाहिए तो वो उसी वक्त काम करना छोड़ देगा। ये प्रिंटर का जैसे जिक्र आता है ना जैम होने का, तो बीच में एडमिन वाले याद आ जाते हैं मुझे। तो वैसे ये आपको लगता है एडमिन और एचआर जो ये आपस में बहन भाई हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा है, कजिन्स कह सकते हैं, कजिन्स थोड़े दूर के। क्योंकि आपने कजन इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कजन आपस में लड़ भी जलते हैं, सुलह भी हो जाती है, गुजारा भी नहीं होता एक दूसरे का। अच्छा शफीक साहब, अगला सवाल ये है, अगर आपका ऑफिस का कल्चर जो है, यानी जिसे हम कॉर्पोरेट कल्चर कहते हैं, वो मैस्कॉट हो, तो मैं आप मतलब कहाँ देखते हैं? मतलब अगर लॉयन है, स्लॉथ है, या फिर वो डरा हुआ कबूतर है, क्या है वो? आई थिंक ऑन मंडे इट वुड बी अ स्लॉथ, सेम लाइक प्रीवियस वो जो आपने मुझे एग्जैक्टली। वैसे आपने हफ्ते को सही इस्तेमाल कर रहे हैं आप, हैं? बिल्कुल सही। तो मंडे के दिन वो स्लॉथ होता है क्योंकि आप वीकेंड से निकलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप काम कर रहे होते हैं। बाय वेडनेसडे आप थोड़ी सी पेस पकड़ लेते हैं, तो वो एक टाइगर या एक हॉर्स बन सकता है, और बाय फ्राइडे वो अमन की फाख्ता में तब्दील हो जाता है, क्योंकि उस दिन बस हर कोई अमन अमन में होता है और दिल होता है कि बस सुकून से घर जाए। अच्छा, वैसे मैं भी कॉर्पोरेट में थोड़ा बहुत तो मेरा भी इंटरेक्शन है, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ हमारे लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो हमारी हायर मैनेजमेंट हो, तकरीबन हायर मैनेजमेंट में, जो कि तकरीबन पूरा दिन ही ना लाइन बने रहते हैं, और वो भी वो लाइन जो हर टाइम शिकार की, मतलब उन एक होता है जो असली लाइन होता है ना जंगल में, वो कुछ खा लेना फिर सुकून से सो जाता है। ये लोग नहीं सोते, ये शिकार ढूंढते रहते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पीपल are humans at the end of the day. They could be having a good day or a bad day. उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसले भी हैं जो वो अपने साथ लेके चल रहे होते हैं और ऑफिस का काम साथ साथ कर रहे होते हैं। तो वो शायद 110% या 100% परफॉर्मेंस आपको हर वक्त ना दे पाए। किसी दिन वो 60 होगी, किसी दिन 70 होगी, किसी दिन वो 120 होगी। तो ये एक्सपेक्ट करना कि यार अगर आप एक अच्छे मूड में हैं या आप आज अच्छी पेस पे काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस रूटीन में कंटिन्यूसली एक जैसी रहे, ये तो एग्जैक्टली दैट इज इनअप्रोप्रिएट, दैट इज वेरी रॉन्ग। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलें, एक सवाल है, ये सवाल ही ये अमानत है। अमानत ये है, ये बताएं कि मतलब आप ये बताएं याद करके नाम लिए बगैर कि कोई ऐसा आपके पास फनीएस्ट ऐसी रिक्वेस्ट या अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट किसी एम्प्लॉय की तरफ से आई हो कि आप भी परेशान हो गए और हंस दिए हो, यार ये क्या कह रहे हैं यार, ये मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब उसकी निजी बातें आपसे ऐसी कोई कर दी हो उसने? आई थिंक अक्सर औकात हम लोग जो हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उस पर हम पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग विद इन अ सर्टन बजट रहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना बजट हमें मिला है उस इवेंट के लिए, उस हिसाब से हम वो चीज़ ऑर्डर कर सकें। तो लोग अक्सर औकात अपनी पर्सनल ख्वाहिशात का इजहार कर देते हैं उसमें, क्या 2 पिज़्ज़े लाने हैं, 2 बोतल, ये फ्लेवर ये कर दें, साथ मिल्क शेक कर दें, ये चीज़ हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि वी हैव टू प्ले विद इन द बजट। यकीन मान, मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 2-3 डब्बे उठा के ले आते हैं और बाद में उधर सारा दिन डकार मारते रहते हैं। ऐसा भी होता है। रिक्वेस्ट की जहां तक बात कर रहे थे, तो नॉट पर्टिकुलरली अ रिक्वेस्ट, लेकिन एक दफा हमारे एक एम्प्लॉय लेट आए, तो उनसे जब पूछा गया कि आप आज लेट क्यों आए हैं, तो उन्होंने बड़ा आराम सुकून से बताया कि असल में पानी खत्म हो गया था। तो साथ ही उन्होंने दरख्वास्त की कि अगर ऐसा आइंदा को मसला हो तो हम उनकी मदद कर दिया करें इस हवाले से। टैंकर मंगवा के, तो टैंकर वगैरह वो भी अब कंपनी या एचआर के थ्रू वो करवाना चाहते थे, लेकिन इस तरह के मामला भी चलते रहते हैं। वैसे ये वाली जो आप कह रहे हैं ना कि आपसे आई होगी रिक्वेस्ट पानी वाली, मेरा ख्याल ये सलाब से पहले आई होगी। सलाब से पहले, तब पानी का, अब तो पानी हर तरफ पानी ऐसे ही। अच्छा, अभी एक हमारा एक छोटा सा बीच में मैंने सोचा एक थोड़ा राउंड करते हैं, फास्ट एंड फन। ओके, ठीक है, तो फास्ट एंड फन में लिख के लाया हूँ, मतलब याद नहीं रहता ना इतना वो, तो फास्ट एंड फन में हम चलते हैं। ये बताएं कि वर्स्ट कॉर्पोरेट बज़वर्ड जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो। आई थिंक दैट वुड बी या तो स्ट्रैटेजी या सिनर्जी।
وجہ یہ کہ بہت اوور یوزڈ اور جہاں جہاں پہ نہیں بھی استعمال ہونا ہوتا وہاں بھی لوگ جو ہے اس کو استعمال کریں. آج اس چیز کی اسٹریٹجی پہ کام کرتے ہیں, اس چیز میں سینرجی ہونی چاہیے. وہ دو چیزیں ایسی ہوں جو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہوں, لیکن لوگ کہیں گے کہ یار اس میں سینرجی لے کے آئیں. تو آئی تھنک یہ پاکستان میں تھوڑا سا اوور یوز ٹرمز ہیں تھوڑی سی اسٹریٹجی والی, خاص کر کے کیونکہ اسٹریٹجی پہ HR کیا کرتا ہے, HR یہ کرتا ہے کہ وہ عید والے دن نا لوگوں کو گھروں سے بلا لیتا ہے اور ان کا اسٹریٹجی بنانی ہے کہ جو اسٹریس ہے وہ کیسے ختم ہے. ارے بھائی جب عید والے دن بلا لو گے تو اسٹریس کہاں ختم ہوگا. اچھا یہ بتائیں, کارپوریٹ کلچر میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا سوٹا بریک تو بہت ہے, بہت زیادہ بات بات پہ سوٹا بریک. لیکن آپ یہ بتائیں یہ کافی اور چائے میں پروڈکٹیوٹی کو انہینس کیا چیز کرتی ہے, کافی یا چائے؟ آئی تھنک دونوں نہیں کرتے, یہ صرف اور صرف دونوں نہیں کرتے. اچھا یہ صرف ایک پرسیپشن ہے یار, یہ ویسے آپ نے ایڈمن کی فیور میں بات کر دی کیونکہ وہ خرچے سے بہت تنگ ہوتے ہیں اور یہ خرچہ کم ہونا بھی چاہیے. نیشنلی بھی اگر دیکھیں تو ارب روپے کی تو ہم کئی ارب کی ہم پتی امپورٹ کرتے ہیں, تو آئی تھنک یہ اگر تھوڑی سی کم ہو جائے تو ملک کا بھی اس میں کافی فائدہ, کافی بھلا ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا ایک یہ بتائیں کوئی ایسی HR پالیسی بتائیں جو کہ آپ چاہتے ہوں کہ آپ اس کو ری نیم کر دیں یا آپ نے ری نیم کر دی ہو, تو ایسی کوئی پالیسی ہے؟ ایسی کوئی پالیسی آئی تھنک لیف پالیسی, کیونکہ اس کو ایک نیگیٹو انداز میں ایک نیگیٹو امپریشن کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. میرے خیال سے یہ امپلائی کا حق ہے, وہ جب لینا چاہیں, جیسے لینا چاہیں, جس بھی وجہ سے لینا چاہیں, جو ان کو الاؤڈ ہوتی ہیں ایز پر ایک جو سال میں جتنی الاؤڈ ہوتی ہیں, چاہے وہ اینول لیو ہوں, کیجول لیو ہوں, سک لیو ہوں, تو وہ اس کا رائٹ بنتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا اگر سپوز وہ مینجمنٹ کو لوپ میں رکھ لے سم ٹائم, اگر یہ مطلب اس بات پہ میں بلیو کرنا شروع ہو جاؤں کہ بھائی میری ایک چھٹی ہے وہ میں نے لینی ہے اور بس جب مرضی لے لوں, تو مجھے لگتا ہے کہ مینجمنٹ سے الائن کر کے کہ آپ کا کام جو ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور آپ یہ کریں. ایگزیکٹلی, اٹ ہیز ٹو ورک بوتھ ویز. وہی ٹرسٹ والی بات جس کا پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر سک لیو کے لیے ایک امپلائی اپلائی کر رہے تو اس سے پھر کاغذ نہ مانگے جائیں کہ جی آپ ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے کے آئیں یا اپنے میڈیکل بلز دکھائیں ہمیں, تب ہی آپ کی میڈیکل لیو یا سک لیو پہ یقین کیا جائے گا. اور اگر وہ کر رہے تو اس کو ان کاغذات کے بغیر تسلیم کر لیا جائے. لیکن سملرلی رسپانسبلٹی امپلائیز پہ بھی آتی ہے کہ وہ اس کو مس یوز نہ کریں. اگر انہوں نے شادی پہ کہیں جانا ہے, کیجول لیوز اور اینول لیوز ختم ہو گئی ہیں, تو اس دن پھر سک لیو کا استعمال نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اٹ ہیز ٹو ورک بوتھ ویز تاکہ وہ ٹرسٹ بریک نہ ہو. اچھا اب یہ ہم تھوڑا اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو نیو کمر آتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں, نیو کمر آتے ہیں, ان کو سپوز یہ کارپوریٹ کلچر ایک جنگل ہے اور وہ بیچارے آ جاتے ہیں جنگل میں مظلوم بن کے, تو آپ ان کو کوئی ایسا ورد بتائیں, کوئی ایسی رائم بتائیں, کوئی ایسا وہ کہتے ہیں نا کوئی ایسا تویز بتائیں کہ وہ بیچارہ اس جنگل میں سروائیو کر جائے اور کسی شیر شور کے منہ میں نہ آ جائے. آئی تھنک اس حوالے سے اگر بات کروں تو دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا کہ جو نیو کمرز ہوتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. ایک, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. اگر وہ شارٹ کٹ اگر کوئی ہے تو وہ محنت یا ہارڈ ورک ہی ہے, اور اس سے گھبرانا یا کترانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, دیر کین بی اسمارٹ ورک کہ آپ ایک کام کو کرنے کا کم وقت میں کوئی طریقہ نکال لیں. ٹھیک ہے, دیٹ کین بی این آپشن ٹو. لیکن وہ کام کیے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے. تو محنت سے گھبرانا یا اس سے ڈاج کرنا وہ از ناٹ دا رائٹ وے. سیکنڈ, نئی جنریشن کو ایک یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دے نیڈ ٹو بلڈ دیئر نیٹ ورک. ان کو اپنی الائنسز بلڈ کرنا, اپنے دوست بلڈ کرنا. ہر جگہ آپ ایک لڑائی ڈال کے یا اپنے انیمیز بنا کے آپ کام نہیں کر سکتے ایک ادارے کے اندر. تو یو نیڈ ٹو ہیو دوز پیپل ہو ٹرسٹ یو, ہو آر ولنگ ٹو ورک ود یو, رادر دین یہ امپریشن یا تاثر دینا کہ آپ نے ہر جگہ ایک لڑائی جھگڑا پالا ہوا ہے ہر کسی کے ساتھ. دیٹ کین ناٹ بی دا وے. تو یہ دو چیزیں آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ ہم ویسے نیو کمر جو ہے, سوری فار کٹ, جو یہ ہم ان کو جین زی بھی کہتے ہیں. بالکل بالکل, جیسے آپ نے شروع میں آپ کی بات میں بتایا, یہ جین زی کا یار ایک مسئلہ ہے, ٹکتے نہیں ہے یار. کیا کچھ سپرنگ لگے ہوتے ہیں, کیا چکر ہے؟ آئی تھنک ان کو بہت کم عرصے میں بہت زیادہ سیلری کی ان کی خواہش ہوتی ہے. وٹ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یار منی ول کم ان ڈیو ٹائم. بالکل ایسا ہی ہے. ونس یو ہیو دا رائٹ ایکسپیرئنس, دا رائٹ اسکلس, منی ول کم آفٹر یو لائک اینی تھنگ. ٹھیک ہے, وہ پوزیشن, وہ ٹائٹل, وہ گروتھ وقت کے ساتھ ساتھ ملے گی. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نہ وقت سے پہلے نہ نصیب سے زیادہ. بالکل ایسے ہی. تو وہ والی چیز ان کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جن زی
اپنا کام کریں آرام سے, محنت کے ساتھ, لگاؤ کے ساتھ, اینڈ ایوری تھنگ ایلس ول فالو. وہ ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن صحیح وقت پہ ان تک پہنچ جائے گا. بالکل ایسے ٹرو. شفیق صاحب, آپ کے ساتھ بات کر کے اسپیشلی HR کے بارے میں ہم جو الٹا سلٹا بولتے رہتے تھے, کافی کلیئرٹی ہوگی. بہت مثبت کام بھی ہوتا ہے, ایک آرگنائزیشن کی بیک بون ہوتی ہے HR. آپ سے مل کے اور آپ بہت تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. تو دوستو یہ تھا آج کا پروگرام. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ٹل دا نیکسٹ پروگرام, خدا حافظ.